नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जाबिर हुसैन की पुस्तक सूखे पत्तों के रंग के साथ उपस्थित हूँ। जाबिर हुसैन साहब अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक रहे। जयप्रकाश आंदोलन में उनकी अपनी एक बड़ी भूमिका रही। भूमिगत साहित्य का उन्होंने संपादन किया था। आपातकाल के दौरान हिंदी उर्दू में 2.5 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बिहार विधान परिषद की पत्रिका का संपादन उन्होंने किया और लंबे समय से उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी जगत को अपने लेखन से विविध विधाओं में प्रभावित करते रहे हैं। ये सूखे पत्तों के रंग जो है वो अपने आप में एक अद्भुत पुस्तक है। अद्भुत इस लिहाज से कि इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने कबीर को, संत कबीर को आज के समय में देखा है। न केवल कबीर को बल्कि उन्होंने तुलाराम को भी देखा है, तुलाराम के माध्यम से भी बात की है और इसके अलावा वो इब्ने बतूता को भी इब्ने बतूता के माध्यम से भी इस समय और समाज को देखते हैं। इस पुस्तक की जो शुरुआत है उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख कर दिया है कि इसके लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या था। कबीर को ही जिस तरह से जिंदा करने की बात है, वो किस तरह से कबीर को हमारे समय में देखते हैं, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पहला अध्याय ही हम लें इसका, वो लिखते हैं कि हमन को होशियारी क्या। वो कहते हैं प्रभात फेरी होती है, कब आवाज़ें गुम हो जाती हैं, फिर पता चलता है कि आखिर इस गांव में कबीर आते हैं और वो अपने ही गांव में कोशिश करते हैं कि ये किसका गांव है। और वो पूछने वाला कहता है किसी के पास फुर्सत नहीं है, लोग केसरिया पट्टी लगाए हुए भाग रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, सब कुछ बदल गया है। तो लोग कहते हैं हाँ 600 साल बाद आया हूँ, जब वो मिलते हैं इस लेखक से। और वो कहते हैं कि इतिहासकारों की जिद है जो आपको 600 वर्ष पीछे ढकेल देते हैं। उन्होंने कहा कि सुना था कि यहाँ पे हमारा स्तंभ था, लोग कैनवास पे तस्वीर उकेर रहे हैं, लोग पंथ को जानते हैं। और कबीर कहते हैं कि मैंने कभी ये नहीं चाहता कि ऐसा कुछ होगा। तभी उन्हें पता चलता है कि उस आदमी के पास भी जल्दी है और वो भाग जाता है। वो कहता है मुझे मुआवजा लेना जाना है। किसका मुआवजा लेना जाना है? दंगे का मुआवजा लेना जाना। दंगे का मुआवजा क्यों लेने जाना है? क्योंकि हमारे लड़के का कत्ल कर दिया है। उसके बाद उनको दिखते हैं कि कई सौ लोग जो है केसरिया पट्टी बांधे हुए भाग रहे हैं और गीत गा रहे हैं। और वो कबीर से कहते हैं कि तुमने केसरिया पट्टी क्यों नहीं बांध रखी है, यज्ञ का आखिरी दिन है, अगर नहीं बांधोगे तो तुम्हें दिक्कत है। उन्होंने कहा कि बांधना है तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो, वो कहते हैं। फिर वो पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है? जो लड़का उनको कह रहे हैं कि क्यों नहीं बांध रहे हो, वो बोलता है कि मैं जुम्मन शेख का बेटा हूँ, यानी वही जुम्मन शेख जो कबीर से पहली बार उस गांव में मिले होते हैं और जिनसे कबीर पूछते हैं कि ये उन्हीं का गांव है क्या। तो वो कहते हैं कि मैं यज्ञ में जा रहा हूँ, यज्ञ का आखिरी दिन है, जो केसरिया बांधे हुए जा रहे हैं और पिताजी मुआवजा लेने गए हैं। वो कहते हैं कि मुआवजा किसका? बोले मेरे भाई का, मेरा छोटा भाई, उसकी बहू फसाद में मारे गए, उसी का मुआवजा। तो बोले तुमने केसरिया पट्टी क्यों लगा रखी? तो वो कहता है लड़का कि तुम खामखा मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, तुमको इतना भी नहीं पता है कि ये कबीर का गांव है और यहाँ उलटबाजी चलती है, कैसी बात कर रहे हो? मेरे भाई और बहू मार दिए गए, अब अगर मैं ये पट्टी नहीं बांधूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। अब आप समझ सकते हैं कि कबीर को उन्होंने किस रूप में इस किताब में रखने की कोशिश की है। मैं एक कविता भी इसमें है, डायरी की शक्ल में जाबिर हुसैन साहब ने इन चीज़ों को दर्ज किया है। कभी कभी उसको अलग अलग जगहों पे प्रकाशित भी करते रहे हैं। ये उसका संकलन है। धरती मरी नहीं है इसका शीर्षक है। कबीर आते हैं मेरे सपनों में अक्सर अपनी रचनाओं का पाठ करने, मेरा हाल जानने, मेरा दुख बांटने, मुझे यकीन दिलाने कि धरती मरी नहीं है, अब भी रहने लायक है, कि दुनिया अब भी प्रेम करने वालों से भरी है। इसी तरह से एक प्रसंग है इब्ने बतूता का कि शेख नसरुल्लाह अपनी खत मिजाजी के लिए जाने जाते थे इलाके में। एक दिन उन्होंने सदियों पुरानी चारदीवारी गिरा देने का फैसला किया। बहुत लोगों ने उनको सलाह दी कि दीवारें मत गिराइए, गिराएंगे हवेली सुरक्षित नहीं रहेगी, इसको रहने दीजिए। लेकिन वो उनको बहुत समझाया गया कि आपके पूर्वजों ने कितनी मुश्किल से इसको बनाया था, इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं होती थी, मवेशियों से बचा रहता था, बगीचा था जो हवा देता था।
लेकिन वो नहीं माने शेख नसरुल्लाह और उन्होंने तमाम तर्कों का एक जवाब दिया कि दीवारें हवा रोकती हैं, मौसमों की आवाजाही में रुकावट है, इसलिए हवेली में रहने वालों की सांसें घुटती हैं, इसलिए इन्हें गिराना जरूरी है। और दीवार गिराने का काम शुरू होता है और नतीजा यह निकलता है कि 20-25 फुट ऊंची दीवार गिराने में बरसों लग गए। उतना ही वक्त लग गया जितना उनके पुरखों को उस हवेली को बनाने में लगा था। और कहते हैं कि इब्न बतूता ने अपनी आंखों से इन दीवारों को गिरते हुए देखा था, लेकिन वो अपने सफरनामे में इसका जिक्र करना भूल गए। मैं शेख नसीरुल्लाह का वंशज हूँ, मुझे इतिहास को दुरुस्त करने का हक है। इसी तरह से तुलाराम की भी कहानी लिखी है। एक कविता में इब्न बतूता की सुना देता हूँ, छोटी सी। इब्न बतूता बोले, कल होकर शहर के किसी अंधेरे कोने में जलकुंभियों के बीच तुम्हें कोई लाश मिले तो समझना वो मेरी भी हो सकती है। वक्त निकालकर मेरे घर वालों को पुरसा दे आना। जाबिर हुसैन साहब ने जिस तरह का प्रयोग किया है, डायरी की शक्ल में इस पुस्तक को लिखा है, वह अपने आप में हमारे समय और उसकी विडंबना को, मनुष्य की सोच को दर्शाने के लिए काफ़ी है। आप सर्वभाषा ट्रस्ट के से जुड़े सर्वभाषा प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 300 रुपये और पृष्ठ संख्या है 228। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचे, ताकि आपको अच्छी पुस्तकें चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।